अस्सलामुअलैकुम प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हो? मैं ठीक हूँ। आशा करता हूँ आप सब भी ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों को हिंदी व्याकरण पढ़ाने जा रहा हूँ, कक्षा 4 की। आप लोग हिंदी व्याकरण में भाषा और व्याकरण सीखेंगे, ठीक है बच्चों? भाषा और व्याकरण में आपको सबसे पहले मैं भाषा बताऊंगा, तो ध्यान से समझेंगे, ठीक है बच्चों? भाषा क्या होती है? आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, दूसरों की बात समझना और उनको अपनी बात का समझाना ही विचारों का आदान प्रदान करना है। आप और बढ़िया से समझेंगे इस लाइन को पढ़ने के बाद। विचारों को व्यक्ति के समक्ष लिखकर या बोलकर प्रकट करना ही भाषा कहलाता है। बच्चों ध्यान से समझेंगे, भाषा क्या है, ठीक है ना? जब हम अपनी मन की बातों को, ठीक है ना, किसी दूसरे व्यक्ति के सामने, किसी के भी सामने हम अपने विचार प्रकट करते हैं या बोलते हैं और वह व्यक्ति सुनकर समझ जाता है, वह भाषा होता है, वह भाषा कहलाता है, ठीक है बच्चों? चाहे वह बोलकर आप उसे समझा रहे हैं या फिर लिखकर समझा रहे हैं या फिर इशारों में समझा रहे हैं, ये भाषा के 3 भेद होते हैं, ठीक है बच्चों? अब आगे समझिए, भाषा व्याकरण का वह रूप है जो व्याकरण में निष्पक्ष रूप से स्पष्ट होता है। प्रत्येक भाषा की एक वर्णमाला होती है। बच्चों जैसा कि अभी आपने सुना और पढ़ा भी कि हर एक भाषा, प्रत्येक भाषा मतलब हर एक भाषा की अपनी अपनी एक वर्णमाला होती है। जैसे हिंदी में आ ई ई उ का खा गा से लेकर के पूरे ज्ञा तक होती है, उसी तरह से इंग्लिश में भी होती है जिसे हम अल्फ़ाबेट कहते हैं, ABCD, ठीक है ना बच्चों? इसी तरह से हर एक भाषा की अपनी अपनी वर्णमाला होती है और ये व्याकरण के अनुसार ही, ठीक है ना बच्चों? आप सब हिंदी बढ़िया से बोल सकते हैं। अब आगे समझिए बच्चों, भाषा के अनेक वर्ण होते हैं जिनका एक क्रम होता है। भाषा की एक लिपि होती है। हमारी राजभाषा हिंदी है। भाषा का ज्ञान व्यक्तित्व के विकास, सामाजिक संबंधों व अन्य कई संबंधों के लिए परम आवश्यक है। बच्चों ध्यान से समझेंगे, भाषा के बहुत सारे अक्षर होते हैं, है ना, जिनका एक सही क्रम होता है, तभी वह भाषा कहलाता है। और भाषा को लिखने के लिए एक लिपि भी होती है, ठीक है बच्चों, जिसे हम लोग चिन्ह कहते हैं। अगर वो चिन्ह ना लगाएं तो वो भाषा समझ में ही नहीं आएगी कि क्या कहा जा रहा है और क्या नहीं कहा जा रहा है, ठीक है बच्चों? हमारी राजभाषा क्या है? हिंदी है, ठीक है ना? हम बिहार में रहते हैं और हमारी जो राजभाषा हिंदी है, हमारे देश की भी जो भाषा है वह हिंदी है। इसीलिए भाषा का ज्ञान क्या करता है? व्यक्तित्व को उसको निखारता है कि इसके में कितना भाषा का ज्ञान है, कितनी अक्ल है, कितना अच्छे से ढंग से तरीके से बोलता है, ठीक है बच्चों? इसी तरह से वह क्या करता है? सामाजिक संबंधों व अन्य कई संबंधों के लिए भाषा परम यानी बहुत ज़रूरी है, ठीक है बच्चों? आगे समझिए, भाषा एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को व्यक्ति के समक्ष किसी भी रूप में प्रकट कर सकते हैं। भाषा द्वारा ही दूसरों के विचार समझे जाते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि भाषा एक ऐसा साधन है। सही में अगर भाषा नहीं होती तो सोचिए, आज लोग जैसे पुराने समय में लोग संकेतों यानी इशारों के द्वारा ही एक दूसरे को बातें समझा पाते थे, वो भी सही तरीके से नहीं समझते थे, ठीक है बच्चों? लेकिन आज
हम लोग बोल करके भी समझा सकते हैं और लिख करके भी समझा सकते हैं। इसीलिए भाषा जो है एक बहुत अच्छा साधन है जिससे हम लोगों को अपनी मन की बात समझा सकते हैं, दूसरों तक पहुंचा सकते हैं, चाहे लिख कर या तो फिर हम बोल कर। ठीक है बच्चों, अब आइए हम समझते हैं भाषा हमारे राज्य में यानी हमारे देश में कितनी भाषाएं जो मुख्य है वो बोली जाती है। ठीक है बच्चों, यहाँ ध्यान से समझेंगे। हमारे देश में सबसे पहले जो है हिंदी बोली जाती है, सबसे पहला दर्जा हिंदी को दिया गया है, क्योंकि अधिकतर राज्यों में यानी आप कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली जो भाषा है वह है हिंदी। ठीक है बच्चों, इसीलिए इसे सबसे पहले रखा गया है। उसके बाद है देखिए संस्कृत है, सिंधी है, पंजाबी है, बंगला है, मणिपुरी, मराठी, मलयालम, तमिल, तेलुगु, नेपाली, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, गुजराती, असमिया, उड़िया, उर्दू आदि हमारे देश की कुछ प्रमुख भाषाएं हैं। ये जितने भी आपको मैंने अभी बताया ये सारे जो हमारे देश के महत्वपूर्ण यानी प्रमुख जिसे कहते हैं वो हमारे देश की महत्वपूर्ण भाषाएं ये हैं। ठीक है बच्चों, जो हमारे देश में बोली जाती है। भाषा को हम किसी व्यक्ति के समक्ष बोलकर अथवा लिखकर प्रकट करते हैं। अपनी भाषा दूसरों के समक्ष प्रकट करने के लिए भाषा के रूपों यानी जो भेदों का ज्ञान होना आवश्यक है। ठीक है बच्चों, इसमें कह रहा है कि जो हम भाषाएं बोलते हैं और दूसरे को समझाते हैं बोलकर या लिख करके, ठीक है ना, और दूसरे समझ भी जाते हैं हमारी भाषा को सुनकर। ठीक है, तो इसे दो भागों में देखिए यहाँ पर लिखा भाषा के रूपों को भेदों जिसको कहते हैं, भेद में ज्ञान का आवश्यक होना जरूरी है कि भाषा को कितने भेदों में बांटा गया है। तो आइए अब आपको बताते हैं भाषा के मुख्य रूप से दो भेद में बांटा गया है। पहला है मौखिक भाषा, दूसरा है लिखित भाषा। बच्चों आप लोग को तो पता ही होगा मौखिक भाषा किसे कहते हैं और लिखित भाषा किसे कहते हैं, फिर भी आप समझिए बढ़िया से ताकि के और आप लोगों को कंठस्थ हो जाए। ठीक है बच्चों, मौखिक भाषा क्या है, किसे कहते हैं? ठीक है, मुख से बोली जाने वाली वह भाषा जिसे सुनकर हम अन्य लोगों के भावों एवं विचारों को समझते हैं मौखिक भाषा कहलाती है। ठीक है बच्चों, आप इसे और अच्छे से समझेंगे। हमारे जो भी मन में विचार उत्पन्न होते हैं, ठीक है ना, हम किसी अपने दोस्त या मित्र या रिलेशन संबंधियों को कहना चाहते हैं कि हमारे मन में ये भाव या विचार उत्पन्न हो रहे हैं, तो अगला कहते हैं ठीक है तुम कहो, हम सुनते हैं तुम्हारे मन के भाव जो है, जो भी पीड़ा है, कष्ट है, वो मैं दूर करने के लिए कोशिश करूँगा, दूर करने का कोशिश करूँगा। ठीक है बच्चों, तो वह क्या करता है, उसे बोलता है और अगला सुनता है, तो वो दोनों आपस में बातें कर रहे हैं जिसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ चित्र में दो लोगों की बातचीत, ये भी मौखिक भाषा है। रेडियो पर प्रसारित होते समाचार यानी जो लोग रेडियो सुन रहे हैं तो वो क्या होता है, मौखिक भाषा से ही सुनाते हैं, यानी मुंह से बोलकर सुनाते हैं, और अगला क्या करता है, वह भाषा को कानों से सुन करके समझ जाता है, तो वह मौखिक भाषा कहलाती है। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, वक्ता का मंच पर भाषण देना, यानी कोई भी नेतागण भाषण देता है तो वो भी मौखिक भाषा होती है। और यहाँ आप देख सकते हैं कक्षा में अध्यापक व विद्यार्थियों की बातचीत, यानी जो शिक्षक होते हैं वह अपने कक्षा में बच्चों को मौखिक रूप से भी समझाते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये मौखिक भाषा कहलाती है। अब हम आगे ध्यान से समझेंगे दूसरा, लिखित भाषा। लिखित भाषा किसे कहते हैं, क्या है? ठीक है, जब हम अपने भावों या विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं और दूसरों के भाव या विचार समय पढ़कर समझते हैं तो भाषा का यह रूप लिखित भाषा कहलाता है। बच्चों ध्यान से समझेंगे, यहाँ भी जस्ट सेम वैसे ही है, बस ये है कि
ऊपर वाले में हमें बोल करके अपनी बातों को समझाना पड़ता था। अब यहाँ पर क्या आया, हमें लिख करके समझाने की कोशिश करते हैं। जैसा कि अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो ये जो सामने बुक है वो मैं लिखा हुआ आपको पढ़ा रहा हूँ, तो ये क्या है, लिखित भाषा है। ठीक है बच्चों, बहुत सारे देख लें आप बालकों द्वारा उत्तर पुस्तिका का लिखना, आप लोग एग्ज़ाम देते हैं तो वो भी क्या होता है, लिखित भाषा होती है। लेखक कोई भी कहानी लिखता है तो वह भी लिखित भाषा कहलाती है। ठीक है बच्चों, आपको बता दें कि अपने मन की भावों या विचारों को लिखकर दूसरे के सामने प्रकट करते हैं और दूसरे उसे पढ़कर समझ जाते हैं, वह लिखित भाषा कहलाता है। ठीक है बच्चों, जैसे कि अगर मेरे दोस्त हैं, मित्र हैं, दूर हैं और हम उसे क्या करते हैं, अपने पत्र लिख करके वहाँ तक पहुँचाते हैं और पत्र मेरा पढ़ करके दोस्त जो है वह समझ जाते हैं कि हाँ, ये मेरे दोस्त ने ये सब लिख करके भेजा है, प्यारी प्यारी बातें, तो ये लिखित भाषा कहलाती है, जो मैं भी समझ करके लिखा और अगला ने पढ़ करके क्या किया, समझ गया। ठीक है बच्चों, तो ये लिखित भाषा हुई। आप उसी तरह से आप देख सकते हैं कंप्यूटर के कीबोर्ड द्वारा स्क्रीन पर कुछ लिखना, ये भी क्या है, लिखित है। दूसरा देखिए, कोई एक बच्चा है या कोई राइटर है जो पत्र लिख रहा है, ठीक है ना, तो ये भी लिखित भाषा कहलाता है। ठीक है बच्चों, अब आगे समझेंगे हम लोग लिपि। लिपि यानी आप लोग इसे इंग्लिश में स्क्रिप्ट कहते हैं। लिपि क्या है या किसे कहते हैं, अब आप लोग ध्यान से समझेंगे। जब भी हम कुछ बोलते हैं तो हमारे मुख से अनेक ध्वनियाँ निकलती हैं। ठीक है, ध्वनियाँ बोले कहने का मतलब है आवाज़ें, है ना, हम कुछ भी बोलते हैं तो आवाज़ निकलती है, उसे ही ध्वनियाँ कहते हैं। इन ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ विशेष चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। इन चिन्हों के लिखने की विधि लिपि कहलाती है। भाषा को लिखने की विधि, यह ढंग को लिपि कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से समझिएगा, जब भी हम कुछ बोलते हैं तो हमारे मुख से बहुत सारी आवाज़ें निकलती हैं। इन आवाज़ों को लिखने के लिए कुछ विशेष चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, यानी खास चिन्ह का। इन चिन्हों के लिखने की विधि यानी तरीका को ही हम क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। जैसे कि अभी आपको जो पढ़ा रहे हैं, जब भी हम कुछ बोलते हैं तो हमारे मुख से अनेक ध्वनियाँ निकलती है, तो यहाँ पर पूर्ण विराम दिए। ठीक है बच्चों, तो ये खास चिन्ह हो गया है, ठीक है ना, और यही चिन्ह है जो व्याकरण यानी लिपि कहलाती है चिन्हों को। जैसे कि अगर हम ये चिन्ह वगैरह नहीं देंगे तो समझ में ही नहीं आएगा कि सेंटेंस यानी वाक्य जो है कहाँ पर ख़त्म हुई और कहाँ पर नहीं हुई। कहीं पर अर्धपूर्ण विराम भी डालते हैं, कहीं पर पूर्ण विराम डालते हैं, कहीं पर अल्प विराम डालते हैं। ठीक है, ये खास जो चिन्ह होते हैं यही लिपि कहलाती है। ठीक है बच्चों, जो विधि लिखने का तरीका भी कह सकते हैं। आगे समझेंगे आप लोग, प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है। ठीक है बच्चों, जैसे में आप देख सकते हैं कि हिंदी का है देवनागरी, अंग्रेजी का है रोमन, पंजाबी का गुरुमुखी, उर्दू का है अरबी और फारसी। ये उर्दू के जो है लिपि है, इस भाषा में लिखी जाती है। अंग्रेजी कौन सी भाषा में लिखी जाती है, कौन सी लिपि में, रोमन लिपि में लिखी जाती है। पंजाबी जो लिखी जाती है वो गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है, तो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ठीक है बच्चों, अब हम आपको बताएंगे, ठीक है ना, कि हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। हिंदी हमारी राजभाषा है। जैसे कि हम जिस राज्य में रहते हैं तो वह हमारी राजभाषा है। जैसे हम बिहार में रहते हैं तो बिहार में भी बहुत सारी बोलियां बोली जाती है, लेकिन सबसे ज़्यादा हिंदी बोली जाती है, इसलिए यह हमारी राजभाषा हिंदी है। ठीक है बच्चों, अब हम आपको बताएंगे व्याकरण। व्याकरण हम लोग जैसे हिंदी पढ़ते हैं तो हिंदी जो हम लोग पढ़ते हैं वो व्याकरण के ही अनुसार पढ़ते हैं। ठीक है ना बच्चों, अगर व्याकरण नहीं होता तो आज हम लोग हिंदी भी सही से नहीं पढ़ पाते और नहीं सही से समझ पाते। ठीक है, अब आइए आपको बता दें कि भाषा को शुद्ध रूप से बोलने, लिखने एवं पढ़ने के लिए व्याकरण का ज्ञान अति आवश्यक है।
व्याकरण से तात्पर्य भाषा संबंधी नियमों के शास्त्र से है। ठीक है, जिस शास्त्र द्वारा हम भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, लिखना व पढ़ना सीखते हैं उसे व्याकरण कहते हैं। ठीक है बच्चों, यानी व्याकरण क्या करता है, हमें मदद करता है शुद्ध शुद्ध पढ़ने में शुद्ध शुद्ध लिखने में और शुद्ध शुद्ध बोलने में भी। ठीक है ना बच्चों, व्याकरण भाषा के प्रमुख तीनों अंगों पर प्रकाश डालता है। ठीक है ना, जैसे कि वर्ण विचार, उसके बाद शब्द विचार आता है और वाक्य विचार आता है। ठीक है ना, आप लोग इसकी जानकारी आपको आगे मिल जाएगी। ठीक है बच्चों, अब ध्यान दीजिए व्याकरण के, यहाँ पर दिया हुआ व्याकरण के प्रमुख 3 अंग, वर्ण, शब्द और वाक्य, इनके विषय में आपको अभी मैंने बता दिया कि आगे अध्याय में विचार से बताया जाएगा। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आपको व्याकरण में भाषा और व्याकरण समझ में आ गया होगा। अगर आपको जहाँ नहीं समझ में आए तो आप हमें हमारे नंबर पर ही भेज सकते हैं अपना जो भी डाउट होगा आपका। ठीक है बच्चों, तो धन्यवाद, शुक्रिया।